नमस्कार दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी के 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबके एग्जाम नज़दीक हैं और कम समय में आप सबको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बहुत ही सख्त ज़रूरत है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक वीडियो दे दिया जाए जिसमें सभी यूनिट के प्रश्न हो। तो आज की ये वीडियो आप सबके लिए भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बीएससी के थर्ड ईयर सेमेस्टर नंबर 5th का पेपर नंबर फर्स्ट हम देखेंगे। तो सेमेस्टर 5th में जो पेपर नंबर फर्स्ट है केमिस्ट्री का वो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। ठीक है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, ये आपका पेपर टाइटल है। और ये पेपर दोस्तों सभी विश्वविद्यालय में सेम कराया जाता है। 75 मार्क्स का पेपर नंबर फर्स्ट होगा। पेपर नंबर फर्स्ट की बात करें तो 75 मार्क्स का और 75 का होगा आपका पेपर नंबर सेकंड। तो आज हम पेपर नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसमें दोस्तों टोटल कितने यूनिट्स हैं? देखिए यूनिट्स में आपको बता दूं तो टोटल 8 यूनिट्स हैं। ठीक है, और 8 यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे यूनिट बाय यूनिट। तो सभी लोग बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखेंगे आप लोग पेपर यहाँ पर दिया गया है आपका पेपर टाइटल देखिएगा ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, जिसमें हम ऑल यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पहले यूनिट से। और यूनिट नंबर फर्स्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। पहला यूनिट देखिएगा जो कि दिया गया है केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन। ठीक है, एल्केन एंड साइक्लोएल्केन ये आपका क्या है, पहला यूनिट है। और इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा भाई, इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज एन एल्केन इन केमिस्ट्री। क्वेश्चन बनता है कि एल्केन क्या है केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में एल्केन की क्या भूमिका है, ये आपको बताना है। ये पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगर इसी प्रकार से हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, एल्केन की जब बात हो रही हो, ठीक है, एल्केन की जब बात हो रही हो तो सबसे पहला मेथड आ जाता है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी बनाने की विधियां। क्या देखना है इसमें आपको बनाने की विधि बतानी है कि कितनी विधि है भाई एल्केन बनाने की। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दूसरा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि रासायनिक, भौतिक और रासायनिक क्रिया जो है वो यहाँ पर बतानी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में रिपीट होता है और कई बार एग्जाम बने हुए हैं भैया एग्जाम में। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर है व्हाट इज वोल्टेज रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम में, ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं, क्योंकि आप सबको पता है भाई 5th सेमेस्टर में आप पहुंच चुके हैं। तो 5th सेमेस्टर में अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री लिया है तो आपको जाहिर सी बात है आपके केमिस्ट्री का नाम ही है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, यानी कंप्लीटली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। सेमेस्टर नंबर 5th और सेमेस्टर नंबर 6 इसमें दोनों पेपर, पहला है देखिए 5th में आपका है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, जब आप सेमेस्टर 6 में जाएंगे तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा आपका क्या है दोस्तों, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इसमें आपको नेमिंग रिएक्शन सबसे ज्यादा मिलेंगे। क्या मिलेंगे भैया, नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन याद रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी नेमिंग रिएक्शन है मैं उनको आज बताता चलूंगा एक 1 बाय 1 करके। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पर बात किया था किसका, नेमिंग रिएक्शन है वोल्टेज रिएक्शन। वोल्टेज रिएक्शन क्या है और डिस्कस इट्स मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को कहते हैं भैया क्रिया विधि। क्या बोलते हैं, क्रिया विधि इसको बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। तो क्रिया विधि बहुत बार एग्जाम में आती है, बार बार पूछी जाती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में आने की। तो हम वोल्टेज रिएक्शन की बात कर रहे थे, तो इसको समझ लीजिएगा। वोल्टेज रिएक्शन में आप क्या करते हैं कि एक एल्किल ग्रुप होता है, उसके साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, इसके साथ एक और एल्किल समूह उसमें जुड़ते हैं। ठीक है, इसके आप क्या करेंगे, इसमें प्लस H के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हमें 2 एल्किल ग्रुप मिलेंगे। कितना, 2 एल्किल ग्रुप हो जाएगा और एक आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे आप क्रिया आपको करवाएंगे। तो ये वोल्टेज रिएक्शन की क्रिया है। ठीक है, चलिए तो हमने देखा क्या, वोल्टेज रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए आपका है व्हाट आर साइक्लोएल्केन, यानी साइक्लोएल्केन क्या है। तो साइक्लोएल्केन, जैसे एल्केन आप लोगों ने देखा था कि एल्केन में बनाने की विधि और इसके प्रिपरेशन मेथड, यानी इनका बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड और इनका केमिकल प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बने हैं, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आपका है
व्हाट इज बायर्स स्ट्रेन थ्योरी। इंपॉर्टेंट आपका ये थ्योरी है, ध्यान दीजिएगा भाई, बायर्स की स्ट्रेन थ्योरी ये बहुत ही बार एग्जाम में आई हुई है। इस यूनिट का अगर सबसे टॉप प्रश्न देखा जाए तो आपका यही है, ठीक है, बायर स्ट्रेन थ्योरी और वोल्टेज रिएक्शन, ये सबसे टॉप क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये टॉप क्वेश्चन है। और पिछले जो 2023 सत्र में एग्जाम्स हुए हैं वहां पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगला देखिएगा, नेक्स्ट आपका है यहाँ पर कि जो दिया गया, क्या दिया गया भाई, कोलुशन मॉफिट मॉडिफिकेशन थ्योरी। तो ये इंपॉर्टेंट है, कोलुशन की जो थ्योरी है वो कई बार फेल थ्योरी, इसकी फेल थ्योरी हुई थी भाई। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट आर साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन क्या होते हैं? तो आप लोगों ने देखा था जिस प्रकार से कि एल्केन में बनाने की विधि और इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों ने देखे थे, तो इसी में भी आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो साइक्लोएल्केन होते क्या हैं, फिर आपको इसमें तैयार करना है इसके बनाने की विधि, ठीक है, बनाने की विधि आपको देखनी है कि इसका जो है प्रिपरेशन मेथड क्या होगा। और जब भी बनाने की विधि प्रिपरेशन मेथड दें तो कम से कम 2 प्रकार बताएं, 2 बनाने की विधि जरूर दें। और दूसरा जो हो जाता है भाई इसमें हो जाता है इसका केमिकल रिएक्शन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन, ठीक है, या केमिकल प्रॉपर्टीज कह लीजिए। तो ये एग्जाम में आते हैं, बार बार ये रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट आपका इसमें, व्हाट इज बायर्स स्ट्रेन थ्योरी। यहां पर क्या पूछा गया भाई, बायर का स्ट्रेन सिद्धांत पूछा गया है। और ये थ्योरी आपको बता दें 2023 सत्र में दोस्तों लगभग सभी विश्वविद्यालय में पूछी जा चुकी है। तो पूरे यूनिट का सबसे टॉप क्वेश्चन है भाई, ये पूछा जाता है 10 नंबर के लिए। क्लियर है बात, ध्यान रखेंगे, इनके सभी सोल्यूशन मैं कराने वाला हूं। आज इंपॉर्टेंट देने वाला हूं यूनिट और यूनिट, कल से प्रत्येक यूनिट, एक ही वीडियो में हम प्रत्येक यूनिट के प्रश्न को भी देखेंगे और वहीं पर सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे जिसमें दिया गया कोलुशन का मॉफिट मॉडिफिकेशन थ्योरी। तो ये थ्योरी अभी नहीं आई है, लेकिन इनमें से मैं आपको बता दूं एक बार कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमने आपको बताया था पहला एल्केन, तो एल्केन आ चुका भाई, एल्केन पूछा जा चुका है। एल्केन क्या है, एल्केन की बनाने की विधि, ये पहला क्वेश्चन 2023 सत्र में आया हुआ है, ध्यान रखेंगे। दूसरा जो आया हुआ है वो आपका है वोल्टेज का रिएक्शन। ये वोल्टेज रिएक्शन देखेंगे जो कि 10 नंबर के लिए पूछा जाता है और हर बार आने वाला ये प्रश्न है, 2 प्रश्न आपके ये होंगे। और तीसरा जो प्रश्न है वो है बायर का स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये 3 क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं 2023 सत्र में लगभग सभी विश्वविद्यालय में। तो हमने पहले यूनिट के सभी प्रश्नों को देख लिया। अब हम चलते हैं, देखिए यूनिट देखिएगा, चैप्टर नंबर 2 या यूनिट नंबर 2 आपका क्या है, केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स। अभी तक हमने पढ़ा था एल्केन के बारे में और अब आप पढ़ेंगे एल्कीन्स के बारे में। तो एल्कीन्स का सबसे पहले जो आप तैयार करेंगे भाई, वो तैयार करेंगे जनरल मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन कह लीजिए या जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कह लीजिए। इसके बनाने की सामान्य विधियां बतानी है और जब भी बनाने की विधि बताएं तो 2 विधि बताइए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन यहां पर है मार्को-निकाप्स रूल। क्या पूछा गया भाई, मार्को-निकाप्स का नियम पूछा जाता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन, जिसमें है पूछा जाता है व्हाट इज द स्टीरियो सेलेक्टिवली रिएक्शन। स्टीरियो सेलेक्टिवली रिएक्शन जो है वो क्या होते हैं, ये आपके वेरी शॉर्ट टाइप में बनता है भाई, वेरी शॉर्ट वाले सेक्शन में बनता है। 3 नंबर के लिए प्रश्न आता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है इसमें, अगला आपका जो प्रश्न है वो है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। क्या लिखना है आपको, शॉर्ट नोट लिखना है किस पर, आपको शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। एल्कीन्स के हाइड्रोजनेशन पर आपको क्या लिखना है भाई, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूरे यूनिट के टॉप प्रश्न है भाई। देखिएगा ये सबसे टॉप प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार बनते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि आपको एल्कीन का क्या करना है, हाइड्रोजनेशन तैयार कर लेना है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिस्कस द फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HBr इन एल्केन, यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एल्केन में क्या करना है, आपको एडिशन बताना है, ठीक है। फ्री रेडिकल्स का मतलब क्या होता है, ध्यान रखेंगे। फ्री रेडिकल्स को कहते हैं हिंदी में मुक्त मूलक। क्या कहते हैं इसको, याद रखेंगे, मुक्त मूलक कहते हैं। तो आपको बताना है भाई कि
जो मुक्त मूलक हैं उनका किस प्रकार से एडिशन होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन एल्केन। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एल्केन का अब प्रिपरेशन मेथड जानते ही हैं, तो ये रिएक्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस पे आपको क्या बताना है भाई, शॉर्ट नोट लिखना है। तो अभी तक तो ये प्रश्न नहीं आया है, लेकिन अब के चैप्टर में है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये दे दिया है। हो सकता है ये इस बार पूछ लिया जाए। ओके, चलिए अगला देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है, व्हाट डू यू मींट बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप क्या समझते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। ये रिएक्शन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के 2 ईयर के प्रश्न पत्र उठाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इसमें से एल्केन का हाइड्रोजनेशन और दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये तैयार करके जाइएगा। चलिए अगले हम यूनिट की बात करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। आपका जो 3rd चैप्टर है वो क्या दिया गया है, यूनिट नंबर 3 आपका है केमिस्ट्री ऑफ एल्काइंस। अभी आप लोगों ने एल्कीन और एल्काइंस, ये 3 चैप्टर 3 यूनिट में बटे हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे भाई, सबसे पहले देखेंगे डिस्कस ऑफ प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइन, यानी कि जनरल मेथड्स आपको बताना है प्रिपरेशन बनाने की, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन क्या होते हैं, एल्कीन बनाने की विधि, यानी कि कौन कौन से विधियां हैं, एल्कीन किस किस विधि से आप एल्कीन्स को बना सकते हैं, साथ ही साथ इसका प्रिपरेशन मेथड तो आप जान ही गए। इसके बाद में आप समझेंगे इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी कि रासायनिक और भौतिक गुण, इसके यूज, यानी कि इनका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले सत्र में पूछा जाने वाला प्रश्न है। डिस्क्राइब द ब्रिज रिडक्शन, इसलिए मैंने यहाँ पर हाईलाइटेशन कर दिया है ताकि आप लोग इसको भाई अच्छे से माइंड में फीड कर लें कि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ब्रिज का रिडक्शन तैयार करना है, ब्रिज रिडक्शन ऑफ एल्किन्स। ओके, माफ कीजिएगा, एल्काइंस का ब्रिज रिडक्शन। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट आपका है डिस्क्राइब द हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्केन, आपको तैयार करना है। एल्कीन्स का क्या तैयार करना है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एल्कीन से एल्काइंस होना चाहिए, ठीक है। एल्काइंस का हाइड्रोजिनेशन तैयार करना है। ये भाई प्रश्न पूछा गया था 2022 सत्र में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में, और 23 सत्र में आया हुआ है ये आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, अगला है गिव द मैकेनिज्म, क्रिया विधि बतानी है ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू एल्काइंस, यानी कि आपको बताना है भाई गिव ए मैकेनिज्म, यानी क्रिया विधि बतानी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, किसमें, एल्काइंस में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस यूनिट से अभी तक जो रिपीट होने वाले प्रश्न थे वो आपका पहला ये है कि ये ब्रिज रिडक्शन वाला आया हुआ था 2023 में, और नेक्स्ट जो आया था वो आया था आपका हाइड्रोजिनेशन। ओके, ये 2 टॉपिक से प्रश्न आए हुए थे। चलिए अगले हम यूनिट को देखते हैं, आपके तीसरे यूनिट के प्रश्न को। आपका जो माफ कीजिएगा चौथा यूनिट नंबर जो 4 आपका है वो आपका क्या दिया गया है, केमिस्ट्री ऑफ एरेंस। एरेंस के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है, एरेंस क्या होते हैं, ठीक है। और इसमें आपको पढ़ना है पहला, डिस्कस द नॉमेनक्लेचर, इसका नॉमेनक्लेचर बताना है ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स। बेंजीन डेरिवेटिव्स के आपको क्या बताने हैं भैया, नाम बताना है, नामकरण नॉमेनक्लेचर बताना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप सबको पता है भाई, बेंजीन, ये आपका बेंजीन कौन सा है भाई, ये केकल स्ट्रक्चर है, ये रिंग स्ट्रक्चर आपका दिया गया है बेंजीन का, और इसका जो फुल फॉर्म होता है, फार्मूला होता है वो होता है C6H6, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं उनके नॉमेनक्लेचर आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, यानी संक्षिप्त पर आपको टिप्पणी लिखनी है। अब कौन कौन से टिप्पणी लिखने के लिए प्रश्न आते हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला इसमें दिया गया है, पहला जो आपका है वो है हकल्स रूल। दूसरा आपका दिया गया है साइक्लिक कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन। कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोएनायन क्या है, इस पे आपको बताना है शॉर्ट नोट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से देखिए हकल का नियम ये 2023 में रिपीट हो चुका है,
तो हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में आ जाए भाई, ये पूरे आपके यूनिट में दिया गया। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई ये मैकेनिज्म, क्रिया विधि। इसमें कुछ नेमिंग रिएक्शन होंगे और उन नेमिंग रिएक्शन को आपको क्या करना है, तैयार करना है। चलिए देखते हैं उन नेमिंग रिएक्शन की कौन कौन से वो नेमिंग रिएक्शन है। पहला देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें आपका दिया गया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या बताना है, क्रिया विधि। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं भैया, ध्यान रखेंगे, क्रिया विधि। तो आपको बताना है किसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्रिया विधि आपको इसमें बतानी है। अगला आपका है जो कि है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नेमिंग रिएक्शन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये आपका तैयार है भैया 10 नंबर आप कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन बहुत पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न में मिलेगा आपको तो नेमिंग रिएक्शन से क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपसे पूछा क्या गया फ्रीडल क्राफ्ट, इसका क्या बताना है, क्रिया विधि। क्लियर है। चलिए अगला देखिएगा जिसमें दिया गया हाइलोजिनेशन। हाइलोजिनेशन का आपको क्रिया विधि बताना है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूं, जिसमें आपका पहला दिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन पूरे यूनिट का जो सबसे टॉप क्वेश्चन है वो आपका दिया गया है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो कि आपके एग्जाम में 2023 में मैंने अभी बताया आपको आया हुआ है और लगभग सभी विश्वविद्यालय में आया था। ठीक है, चलिए मेरे भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है ब्रिज रिडक्शन। जैसा कि ब्रिज रिडक्शन मैंने पहले भी बता दिया था, तो ब्रिज रिएक्शन था और यहाँ पर ब्रिज का रिडक्शन, दोनों आपके एग्जाम में बनते हैं, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द एल्किल बेंजीन। एल्किल बेंजीन क्या होता है, गिव मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन एंड केमिकल रिएक्शन। एल्किल बेंजीन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए कि एल्किल बेंजीन क्या होते हैं और इसके बनाने की विधि बताइए, तो आप एल्किल ग्रुप को जानते हैं। एल्किल ग्रुप क्या है आपका, एल्किल ग्रुप हो जाता है C2H5। RX आपने बहुत बार देखा होगा कि लिखा रहता है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे RX, तो इसको हम क्या कहते हैं, एल्किल, इसको एल्किल ग्रुप बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, एल्किल, आपको क्या बताना है भैया, एल्किल बेंजीन के बारे में बताना है। ठीक है, तो एल्किल बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5C6H5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एल्किल, ये एल्किल ग्रुप हो गया, ये हो गया बेंजीन ग्रुप, क्योंकि C6H5। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इसी में क्लोरोबेंजीन पढ़ेंगे तो वो आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये एग्जाम में आया हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे जिसमें है हाउ इज द नेप्थेलिन ऑब्टेन्ड कॉमर्शियली। नेप्थेलिन कैसे कॉमर्शियली हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, नेप्थेलिन को, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो आपका हमने यहाँ पर 5वां चैप्टर भी इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका यूनिट नंबर 5। ठीक है, आपका 5वां यूनिट देखिएगा क्या है, केमिस्ट्री ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के बारे में पढ़ना है। एल्कोहल्स का जो फॉर्मूला होता है भाई वो ROR होता है, जैसा कि आप सबको पता है। ठीक है, तो हम फाइनली ROR के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ROR में जो पहला प्रश्न पूछा जाता है वो क्या बनता है, इसको देखिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट इज द एल्कोहल्स। एल्कोहल्स क्या है एंड हाउ दे क्लासिफाइड, यानी ये कैसे वर्गीकृत किए गए हैं, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल। और इंपॉर्टेंट ये है, देखिएगा एल्कोहल की जब बात हो रही तो उसको समझिए, इसमें आपको मेनली 3 प्रकार को देखने को मिलते हैं। पहला दिया गया प्राइमरी, ठीक है, दूसरा आपका सेकेंडरी, और तीसरा है टर्सरी। इसको इस तरह से भी लिखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी को। ठीक है, तो इसमें आपको बताना रहेगा कि ये होते क्या इनके स्ट्रक्चर, और इसका क्या पूछा, विभेद, तीनों में विभेद पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर विभेद, ओके, ध्यान रखेंगे कि इन तीनों में विभेद करने के लिए पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज एल्को, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल, इसमें ये क्या होते हैं और इनमें विभेद कीजिए, इनमें अंतर स्थापित करिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको नॉमेनक्लेचर भी तैयार कर लेना है एल्कोहल के। जैसे हम बात करें एथिल एल्कोहल की बात करें, तो एथिल एल्कोहल आपका क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, एथिल एल्कोहल C2H5OH। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एथिल एल्कोहल। तो इसी प्रकार से हम एल्कोहल के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल बनाने की विधियाँ,
अल्कोहल के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और इनके जो यूज हैं ये आपको बताने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल के नॉमेनक्लेचर पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है यूनिट नंबर आपके 5 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट बनता है इससे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे बनता है इस चैप्टर से भाई, वो आपका क्या है, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन मेथड, यानी कि बनाने की विधि बतानी है किसके, एल्कोहल। एल्कोहल के बनाने की विधि आपको देनी है, जो कि इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म। आपको क्या बताना है भैया, क्रिया विधि, मैकेनिज्म मतलब क्रिया विधि ऑफ एस्ट्रिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एस्ट्रिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। अगला देखेंगे जो कि ये सबसे टॉप प्रश्न है, गिव द प्रिपरेशन एंड, यहां पर दिया गया है प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल के बनाने की विधि और इसका केमिकल रिएक्शन क्या है, ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है भाई, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछे जा चुके हैं। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। यूनिट नंबर 6 आपका है फिनोल। क्या दिया गया है, केमिस्ट्री ऑफ फिनोल के बारे में पढ़ना होता है आपको इस चैप्टर के अंतर्गत। और जब भी हम फिनोल के बारे में पढ़ेंगे तो फिनोल में क्या पढ़ेंगे भाई, बनाने की सबसे पहले आ जाती है प्रिपरेशन मेथड। नॉमेनक्लेचर तो आपने कॉमनली पढ़ाई है, ज़्यादातर बनाने की विधि पूछ ली जाती है। तो स्टार्टिंग आप इंट्रोडक्शन से अगर करेंगे तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन जब पढ़ेंगे तो नॉमेनक्लेचर आएगा, नॉमेनक्लेचर के बाद में क्या आ जाएगा भाई, प्रिपरेशन मेथड आ जाएगा, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर यूज। ठीक है, ये इतने होते हैं। और कुछ रिएक्शन नेमिंग मिलेंगे जिसमें आपको क्या बताना होता है, इनका मैकेनिज्म बताना होता है। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है, गिव द मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोल, यानी फिनोल बनाने की सामान्य विधियों का आपको क्या करना भाई, उल्लेख करना है। गिव दियर मेन प्रॉपर्टीज, यानी इनके मेन गुण बताइए। हाउ विल यू, यानी कैसे आप प्रिपेयर कर पाएंगे फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम फिनोल, यानी कि कैसे आपको, क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। क्वेश्चन ये है पहला कि आपको पहले तो बताना है भाई फॉर्मेशन, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि बनाने की विधि बतानी है और इनके मेन प्रॉपर्टीज बतानी है। प्रॉपर्टीज में आप जानते हैं मेनली 2 प्रॉपर्टीज है, फिजिकल और केमिकल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ विल यू, कैसे आप प्रिपेयर कर पाएंगे, कुछ कंपाउंड दिए गए हैं उनसे। ठीक है, कुछ कंपाउंड दिए गए हैं फिनोल के, तो फिनोल से आप वो जो कंपाउंड है उनको कैसे बना पाएंगे ये आपको बताना है। ठीक है, पहला कौन सा है, पिक्रिक एसिड, दूसरा है सैलिसिलिक एसिड और बेंजीन, ये आप कैसे बना पाएंगे। हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम फिनोल, फिनोल से आप पिक्रिक एसिड कैसे बना सकते हैं, फिनोल से आप साइक्लिक एसिड कैसे बना पाएंगे और फिनोल से आप बेंजीन कैसे बना सकते हैं, ये बताना है भाई। फिनोल की बात करें तो फिनोल का जो फार्मूला होता है C6H5OH, ये होता है फिनोल। ये सभी आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे आप भाई। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि फिनोल से अगला क्वेश्चन क्या बनता है इस टॉपिक से। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बनता है भाई वो आपका है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, इस पर आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें आपका है कि प्राइस रीअरेंजमेंट। प्राइस रीअरेंजमेंट क्या होता है, इस पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है और इसमें कुछ आपको मिलेंगी क्रिया विधि मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, तो मैकेनिज्म जो आपको करना होगा जो एग्जाम में आता है उनको मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए बाकी अगला देखेंगे जो कि है क्लासियन का रीअरेंजमेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण ये अरेंजमेंट होता है और इसमें पूछी जाती है मैकेनिज्म। ठीक है, ठीक है, मैकेनिज्म यानी कि क्रिया विधि इसकी पूछी जाती है, क्रिया विधि पूछी जाती है, इसके बनाने की क्रिया विधि बताइए। तो इंपॉर्टेंट है आपका मैकेनिज्म। अगला देखिएगा रीमर टीमान का रिएक्शन, इसकी भी क्रिया विधि आती है, नेमिंग रिएक्शन है, बहुत ही महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन है। अगला देखिएगा हुबन-हॉस का रिएक्शन, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बार बार नहीं आया है। और नेक्स्ट है गाटर-मान सिंथेसिस, ये सभी नेमिंग रिएक्शन है और इन सभी नेमिंग रिएक्शन में पहला सबसे टॉप है प्राइस का रीअरेंजमेंट, ये एग्जाम में 2023 सत्र में आया हुआ है। दूसरा देखेंगे क्लासियन का रीअरेंजमेंट,
ये भी एग्जाम में दोस्तों आया हुआ है 2023 में। नेक्स्ट आपका आ जाता है रीमर टीमान का रिएक्शन, ये भी एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट है और ये सभी बार बार एग्जाम में आते हैं, नेमिंग रिएक्शन है, तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है गाटरमान का सिंथेसिस, जो कि 2023 सत्र में आया था। और जब ओल्ड पैटर्न था, जब यानी कि हम बीएससी कर रहे थे, जब 3 पेपर हुआ करते थे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, तो ऑर्गेनिक में ये नेमिंग रिएक्शन जो आपका है गाटरमान कोच सिंथेसिस, ये बार बार आता था। क्लास 12th में भी आप लोगों ने गाटरमान कोच सिंथेसिस पढ़ा होगा शायद, अगर आपको याद है तो, ठीक है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पर आया कि फिनोल हैज हाइगर बॉइलिंग पॉइंट देन टॉलुइन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये आपके वेरी शॉर्ट टाइम में बनता है। वेरी शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन बनता है कि फिनोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइगर क्यों है टॉलुइन की अपेक्षा, ये आपको बताना है। तो भाई 3 नंबर के लिए आता है और इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, चलिए इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है इस यूनिट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता दिया गया है नाइट्रोफिनोल्स, दिया गया नाइट्रोफिनोल्स और मोर एसिडिक देन फिनोल। नाइट्रोफिनोल जो है वो मोर एसिडिक है अपेक्षा किसके, फिनोल के। इसका क्या कारण है, तो 2 कारण वाले प्रश्न हैं और ये एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर दिया है, क्योंकि आप देखेंगे वेरी शॉर्ट वाले में तो ये आ जाता है भाई। यहाँ पर पूछा गया कि फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट अधिक क्यों है टॉलुइन की अपेक्षा, और यहाँ पर क्या है पूछा गया, नाइट्रोफिनोल का पूछा गया है कि एसिडिक क्यों अधिक, अम्लीय अधिक क्यों है फिनोल से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर आ गया 7 और 7वें यूनिट का नाम है ईथर्स एंड एपॉक्साइड। क्या पूछा गया भैया, ईथर और एपॉक्साइड क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ईथर के प्रिपरेशन मेथड को सीखेंगे कि बनाने की विधि ईथर की क्या होती है, इसके गुण, रासायनिक गुण क्या है। सभी में देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मेनली 3 बातें याद रखनी है। पहली बात तो इंट्रोडक्शन उसका याद रखिए, नॉमेनक्लेचर, उस जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे ईथर हो गया, फिनोल हो गया, तो हम यहाँ पर ईथर की बात कर रहे हैं। तो ईथर बनाने की विधि, ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टीज और ईथर का केमिकल प्रॉपर्टीज, ये 3 आपको याद रहना ही चाहिए। इसी प्रकार से सबका जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हैं उनके आपको रिएक्शन तो तैयार करने ही करने हैं, साथ ही साथ आपको इनके प्रॉपर्टीज, इनके यूजेस और इनके जो है बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड, ये जान के रखना। तो हमें ईथर और एपॉक्साइड इन दोनों के बनाने की विधि एक या 2 तैयार कर लेनी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा इसी पर होता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, व्हाट आर ईथर्स। ठीक है, ईथर्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के सहित आपको बताना है। और एग्जाम्पल सैंपल एंड मिक्स्ड ईथर, 2 प्रकार के ईथर हैं। पहला ईथर आपका है सिंपल ईथर, ठीक है, सिंपल ईथर, और दूसरा आपका क्या है, मिक्स्ड ईथर। तो इन दोनों में क्या अंतर है, ये दोनों किस प्रकार से डिफरेंट हो सकते हैं, इनका एक एक एग्जाम्पल आपको बताना है। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल बताना है, चलिए याद रखेंगे। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राइट द यूपीएससी, माफ कीजिएगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, यूपीएससी की प्रिपरेशन में करता रहता हूँ, जैसा कि मैं आप लोग को बीएससी तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन अभी मेरा अध्ययन जारी है। मैंने जो है अभी तक फिलहाल दोस्तों BSc MSc प्लस BEd में हूँ। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमने जो स्टार्ट की है वो UPSC की प्रिपरेशन, हमारा शुरू से ही सपना था, लेकिन हम किसी कारणवश इसमें इंक्लूड नहीं हो पाए। ठीक है, तो आप सबको मैं पढ़ा भी रहा हूँ प्लस अपनी तैयारी भी कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा जो सपने होते हैं वो कभी कभी आखिरकार मुँह पे आ ही जाते हैं, जुबान पे आ ही जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया भाई। तो ध्यान रखेंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर है आपका। ठीक है, तो आपको क्या बताना, राइट द IUPAC नेम ऑफ द डाइप्रोपिल एस्टर ईथर। ठीक है, डाइप्रोपिल ईथर का आपको क्या बताना है, IUPAC नाम बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कि विलियमसन सिंथेसिस, ये आपके पूरे प्रश्न का, पूरे इस यूनिट का सबसे टॉप क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ, इसलिए मैंने इसको डिफरेंट कलर से रखा है। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस एंड इट्स मैकेनिज्म। विलियमसन सिंथेसिस क्या होते हैं और विलियमसन सिंथेसिस के जो क्रिया विधि है वो आपको यहाँ पर बताने हैं भाई। ये क्वेश्चन आता है, आप ध्यान रखेंगे, आपके सेक्शन नंबर C में। ठीक है, सेक्शन नंबर ये C का ये क्वेश्चन है जो बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे 15 नंबर आपको मिलेंगे। अगला दिया गया है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन, आपको प्रिपरेशन मेथड बताना है एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ठीक है,
ईथर के आपको क्या बताना है, नॉमेनक्लेचर, इसके बनाने की विधि और इसकी प्रॉपर्टीज यानी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे टॉप क्वेश्चन है वो आपका पहला क्वेश्चन है, जिसमें बनाने की विधि आपको बतानी है, ईथर के बनाने की विधि, ईथर जो है इसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। और दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो विलियमसन सिंथेसिस आता है, जो बार बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए हम आपके लास्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसे कि जैसा कि एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नहीं बताया आपको, वो की है वो आपका है एपॉक्साइड। तो क्या, तो एपॉक्साइड के भी आपको प्रिपरेशन मेथड बता दे रहे हैं और इट्स मेन प्रॉपर्टीज, इनकी मेन प्रॉपर्टीज क्या है। अब मेन प्रॉपर्टीज में आप जानते ही हैं, मेन प्रॉपर्टीज यानी कि सबसे पहले तो आ जाती है फिजिकल। ठीक है, फिजिकल याद रखेंगे और फिजिकल में दो प्रॉपर्टीज बता दीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप यही बताते हैं भाई, इसका रंग कैसा, इसका गंध कैसा, इसका स्वाद कैसा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, या फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ध्यान रखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको क्या करना होता है, जो जैसे कि एपॉक्साइड है तो एपॉक्साइड से हम अदर कौन सा प्रोडक्ट बना सकते हैं, अदर रिएक्शन क्या करा सकते हैं, वो आपको यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में देना होता है। इसी को केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं या केमिकल रिएक्शन आप कर लीजिए। अब देखते हैं आपके यूनिट नंबर 8, 8वां यूनिट आपका है केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड। यहाँ पर लिखा नहीं है, ऑर्गेनिक हैलाइड है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक हैलाइड के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है वो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इससे क्या पूछा जाता है, व्हाट आर द नेमिंग नॉमेनक्लेचर, व्हाट आर द नेमिंग नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड एंड राइट इट्स क्लासिफिकेशन। आपको यहाँ पर क्या बताना है भैया, बताना है कि जो है एल्किल हैलाइड के नॉमेनक्लेचर है, एल्किल हैलाइड के नॉमेनक्लेचर बताना है और इसका जो क्लासिफिकेशन, एल्किल हैलाइड को हम लिखते हैं RX से, सफिक्स में इसको RX से लिखते हैं, ध्यान रखेंगे। R जो है ये एल्किल समूह है और X हैलाइड, जैसे कि हम लिख दें यहाँ पर C2H5Cl, तो ये आपका एल्किल समूह हो गया और जो Cl दिया गया है ये आपका हाइड्रोजन यानी R, और इसको हम लिख देंगे X। ठीक है, तो ये आपका एल्किल समूह, तो आपको एल्किल समूह का क्या नॉमेनक्लेचर और इसके बनाने की विधि देनी है। ठीक है, और इसमें क्लासिफिकेशन भी आपको बताना है। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, क्रिया विधि बतानी है किसकी, SN1 एंड SN2 रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया भाई, VVIP इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं। इसको ट्रिपल स्टार से भाई इंडिकेट कर लीजिएगा, आपको 10 नंबर देकर के जाएगा ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है राइट, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन है व्हाट इज एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड क्या है, तो ये भी वेरी शॉर्ट टाइम में बनते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, एरिल हैलाइड। अगला देखिएगा, क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई Cl इज वाइनिल क्लोराइड इज इनर्ट। आपको बताना है, कारण बताना है कि क्यों जो Cl है वो वाइनिल क्लोराइड का इनर्ट है, अक्रिय है, इसका कारण क्या है, ये आपका वेरी शॉर्ट टाइप का प्रश्न बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राइट ए शॉर्ट नोट लिखने के लिए यहाँ पर पूछा गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट लिखने में, वो आपका दिया गया है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसे BHC कहते हैं। और नेक्स्ट है DDT, डाइक्लोरो डाइफिलिन ट्राइक्लोरोइथेन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों इसके बनाने की विधि आ जाती है, कभी कभी DDT बनाने की विधि आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको DDT और BHC यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये और DDT डाइक्लोरो डाइफिलिन ट्राइक्लोरोइथेन ये तैयार कर लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बाद में इंडिकेट कर देना हो भाई। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, ये पूरा नहीं लिखा रहेगा BHC, तो आप समझ जाएंगे भाई बेंजीन हेक्साक्लोराइड दिया गया और DDT का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है। ये आपके वाइबा का प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, वाइबा में बहुत बार पूछे गए, तो जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने आज आपको करा दिए। अब क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी उसमें हम प्रत्येक यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उनके सोल्यूशन हम कराएं। जैसे कि हमने 8वें यूनिट में देखा कि यहाँ पर क्या दिया गया है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो हम वीडियो में ये देखेंगे कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड होते क्या हैं, इसकी प्रिपरेशन मेथड में सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, जिसमें हम महासंग्राम रिवीजन इसी पर लेकर के आ रहे हैं।
8 वीडियो लेक्चर में प्रत्येक यूनिट, प्रत्येक आपके जो सिलेबस है उनको कवर करने का मेरा प्रयास रहेगा। तो आप सब लोग दोस्तों सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा प्लीज़। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आपका जो भी कमेंट है, चाहे आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड या फिर आपके एग्जामिनेशन स्कीम से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों टेलीग्राम पर हमारा लिंक है टेलीग्राम का, जिसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ नोट्स के लिए, और वहीं से कोई भी आपको समस्या आती है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।